गाइस, माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आईपीसी का इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 403 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है ये मैं आपको बताने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड में आया हूँ। और मैं आपको इसके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि मिस एप्रोप्रिएशन मतलब किसी चीज़ को हड़पना क्या चीज़ होती है, या किसी चीज़ को गलत नियत से हड़पने की क्या क्राइम है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज आईपीसी का सेक्शन 403। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 अ पर्सन कमिट्स क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन if the dishonestly misappropriates or convert to his own use any movable property. Here punishment is for 2 years or fine or both. तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 a person commits criminal misappropriations if he dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property. ठीक है, तो आइए मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ कि अकॉर्डिंग सेक्शन 403 के अनुसार अगर कोई पर्सन क्रिमिनल किसी चीज़ को हड़पता है या उसकी कोई इरादा गंदा होता है हड़पने का और कन्वर्ट अपने ऑन यूज़ के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्सन रोड पे चल रहा है, ठीक है, और वो रोड पे चलकर जा रहा है और सडनली उसे एक रिंग फाइंड होती है। ठीक है, उसे सडनली एक रिंग मिलती है। वो उस रिंग को उठा लेता है, ठीक है, और उस रिंग को उठाकर वह ये सोचता है कि मैं इससे अपना फ़ायदा कर लूँगा। यानी वह रिंग उठाता है, ज्वेलर के पास लेके जाता है। ज्वेलर के पास ले जाने के बाद वह क्या करता है, वह उसे बेच देता है और उसका जो पैसा होता है उसे यूज़ कर लेता है। तो जब वह ज्वेलर के पास गया और उसने पैसा यूज़ किया तो वह इस चीज़ के लिए लायबल हो गया कि उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है, यानी मिस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी किया है। कोई भी मूवेबल थिंग्स जो होगी, अगर हम उसका यूज़ किसी गलत इरादे से करेंगे या अपना यूज़ करने के लिए करेंगे जिससे किसी सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, तो वह कहलाएगा हमारा मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं उसे किसी बी पर्सन को बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो उस बी पर्सन को बेची, उसने रॉन्गफुल तरीके से किसी दूसरे पर्सन के साइन करवा के, ठीक है, उसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है गाइस, उसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली और उसने यह इंटेंशन से ली, उसने ये डिसऑनेस्टली की इंटेंशन से ली कि जब उसका मतलब निकल जाएगा तो वह मुझे वो चीज़ वापस कर देगा। ठीक है, यानी उसने साइन गलत तरीके से करवाए जिससे कि मैं ये ना समझ पाऊँ कि उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है और बाद में वह मुझे चाहे वैसे ही सही करके दे दे वो चीज़, लेकिन उसने मिस एप्रोप्रिएट किया, उसने डिसऑनेस्टली इंटेंशन से मिस एप्रोप्रिएट किया और उसने अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ करी। ठीक है, उसने अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ करी। तो इसमें 3 पॉइंट्स बहुत आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हैं, फर्स्ट, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से होना चाहिए। सेकंड, अपने फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए होना चाहिए। और थर्ड थिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई मिस एप्रोप्रिएट तो कर नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले आ तो सकता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। 3 चीज़ आप याद रख लीजिए, फर्स्ट डिसऑनेस्टली इंटेंशन से, सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड अपने खुद के फ़ायदे के लिए। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको सेक्शन 403 बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आई होप। एंड इसके पनिशमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पनिशमेंट होगी 2 ईयर्स की, इसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स की है, और फाइन और समटाइम्स
find and both. So I think you will understand these sections, and I will come other sections of IPC. So thank you guys. और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से याद हो गया होगा ये सेक्शन मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, और मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अमान लो नॉलेज को। सो थैंक यू।